आज के इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट जीना सीखो लाइफ केयर के फाउंडर और एमडी आचार्य मनीष जी स्क्रीन पर हैं। मनीष सर, थैंक यू सो मच। और पता है, एक नहीं मल्टीपल रीजन से सर को इनवाइट करने के। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो जो तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स, दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स सैटरडे को आए, उस पर चर्चा करनी थी। ये स्टॉक कंपनी काफी चर्चा में, तो सोचा था, काफी समय से सोचा हुआ था कि बातचीत हो, और ऊपर से मैं खुद भी जानना चाहता था कि एक बार बिजनेस धंधा क्लियरली सर से समझ लिया जाए। अच्छा, आपके आने से पहले मनीष सर, मैं देख रहा था वेबसाइट और प्रेजेंटेशंस वगैरह कंपनी के। एक आयुर्वेदा हेल्थ केयर कंपनी जो आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट से लेकर क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स। पहले तो आसान शब्दों में जीना सीखो का बिजनेस मॉडल है क्या, करते क्या है हम? तो नमस्कार सभी आपके सीएनपीसी आवाज के दर्शकों को। आशीष जी, अपने शो पे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तो आपको मैसेज डाला था कि आप पंचकर्मा कराया करो, डिटॉक्स कराया करो। जिस तरह स्कूटर की सर्विस होती है, कार की सर्विस होती है, बाइक की सर्विस होती है, तो ऐसे इंसान की भी सर्विस होती है। तो आपने जो पूछा कि हम करते क्या है, तो हम इंसानों की सर्विस करते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। और बीमार नहीं पड़ने होने की ये यात्रा है कि इंसान बीमार ना पड़े। पूरी दुनिया बीमारियों का इलाज कर रही है। हम कहते हैं बीमार पड़ना ही क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, के स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। और वही हम कर रहे हैं सर। तो हमारा ऑपरेशन मॉडल क्या बताता हूं। हमारे को पेशेंट फोन करता है, अगर उसकी बीमारी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, गैस है, तेजाब है, कब्ज है, जोड़ों का दर्द है, तो हम उनको लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव बताते हैं और साथ में आयुर्वेदिक हर्ब्स बताते हैं। और उसकी अगर तकलीफ ज्यादा बड़ी है, किडनी फेल है, लीवर फेल है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई बड़ी बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो हम उनको अपने यहाँ एडमिट करते हैं, पंचकर्मा करते हैं, डिटॉक्स करते हैं और उनकी बॉडी को लड़ने के लायक बनाते हैं, ताकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाए। और तीसरा तरीका है हमारा ओटीसी। हम ओवर द काउंटर में अभी हमने 5 महीने पहले प्रोडक्ट लॉन्च किया था। पहला प्रोडक्ट था पेट यकृत प्लीहा शुद्धि किट। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सभी बीमारियों की जड़ मंद अग्नि है पेट, यानी कि सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते, कि सारी बीमारियों की एक ही जड़ है, हमारा पेट खराब है, लीवर कमजोर है, हमारा पेनक्रियास कमजोर है और पाचन तंत्र कमजोर है, खाना हजम नहीं हो रहा और पेट साफ नहीं हो रहा। तो हम वो करते हैं सर, इंसान की तो बीमारी की जड़ पर आसान शब्दों में आचार्य जी ऐसा कहूं, हम कहते हैं ना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, वेलनेस पे फोकस, ये वो है। हम लोग इलनेस पर भी हैं, वेलनेस पर भी हैं। हाँ, तो इंसान की सर्विसिंग, उससे याद आया, मैंने आज अपनी गाड़ी सर्विसिंग ले दी और हर 10-10 मिनट में अपडेट आ रहे, बिल बहुत तगड़ा आने वाला है शाम को। खैर आचार्य सर, अच्छा रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स वाकई स्ट्रांग थे। रेवेन्यूज में, आय में 92% का सॉलिड साल दर साल जंप सैटरडे के नंबर्स में आया। ये इतना सॉलिड परफॉर्मेंस आय के फ्रंट पे कैसे? क्या पिछले 1 साल में हमने और एडिशनल सेंटर्स खोले, उससे रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, या फिर जो पुराने सेंटर्स थे उसमें फुटफॉल बढ़ रहा है? ये फायदा मिला कहां से? सर, हम लोगों ने जब ये कंपनी की नींव रखी थी और हम आईपीओ लेके आए थे, 13 अप्रैल 2022 को आईपीओ लेके आए थे, तो उसी टाइम हमारा मकसद था पूरे इंडिया की नंबर 1 आयुर्वेदा कंपनी बनना और भारत को विश्व गुरु बनाना, हमारा पहचान बनाना हमारा मकसद था। हम उसी सोच के साथ काम कर रहे हैं कि वापस पूरे विश्व में आयुर्वेद को खड़ा करेंगे। तो हमने रेगुलर जो हमने बेड्स लगाए, तो बेड की ऑक्यूपेंसी बढ़ती जाती है, पेशेंट का विश्वास बढ़ता है। आप हैरान होंगे, पिछले 3 साल से हम लोगों ने 1 रुपए का भी एड बजट नहीं बढ़ाया। जो विज्ञापन हम 3 साल पहले करते थे, आज भी उतना ही करते हैं। तो पेशेंट का जो रेफरल है, जो पेशेंट ठीक हो जाता है, जैसे किसी की डायबिटीज रिवर्स हो गई, किसी का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, तो वो अपने आप ही हमारे पास पेशेंट भेजता है। तो माउथ से जो फैल रहा पिछला है। क्वार्टर था, वो सबसे वीक क्वार्टर होता है इस इंडस्ट्री का। तो हमने पहले ही प्लानिंग कर रही थी कि वीक क्वार्टर है, तो हमने एडिशनल बेड ना जोड़कर हमने अपने मेडिसिन मॉडल पे जोर दे दिया पिछले 3 महीनों में, जिससे कि हमारी रेवेन्यू भी बढ़ गया और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई। तो आप कह रहे हो ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलता चले जा रहा है, जैसे जैसे पेशेंट्स क्योर हो रहे हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ से आगे बिजनेस बढ़ रहा है। अच्छा, सामने है सर, आप देखोगे लास्ट ईयर हमारा पूरा प्रॉफिट 91 सीआर था पूरे साल का।
और इस बार हमने 9 महीने में ही 175 पता 176 वर्ड ऑफ माउथ से एक बात याद, दो कंसर्न्स जब आपकी कंपनी के बारे में स्टडी कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले आने से पहले, एक जहन में मेरे कंसर्न था वो आपका पर्सनल पर्सोना, उससे ये ब्रांड सिनोनिमस है जीना सीखो। अच्छा भी है ये डिपेंडेंसी, लेकिन एक्सेस डिपेंडेंसी खराब भी है धंधे के लिए, बिजनेस के लिए। नहीं, कैसे अब ऐसा नहीं है। आप उस जब शुरू डिपेंडेंसी में को, अपने उस पर्सोना को रिड्यूस कर रहे हो, कैसे उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है जीना सीखो? आपसे नहीं सर, सिनोनिमस अब है ये तो ब्रांड। यस यस यस, वो शुरू में ये कीमैन के ऊपर था, लेकिन अब तो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। हाँ। हमारी कंपनी में अभी 1 साल पहले ज्वाइन किया जो मॉरिशस में भारत सरकार के आयुष एम्बेसडर थे, वो आज की डेट में रिसर्च हेड है हमारे। पढ़ा मैंने, हाँ। ऐसे ही और बहुत बड़े बड़े लोग जो वर्ल्ड लेवल के हैं, सीईओ हमारी कंपनी में आ चुके हैं। अभी हम सीईओ लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज सर क्या है, हमारा रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है। हमारी जो रिसर्च टीम है ना, जिसमें डॉक्टर नेहा रिसर्च टीम क्या शर्मा और करती है? डॉक्टर ये नीश क्या है, नए वो बहुत अच्छा आयुर्वेदिक काम करती है। नुस्खे ढूंढती है ये रिसर्च टीम का काम क्या होता है जीना सीखो में? यही काम होता है क्या? रिसर्च टीम का काम होता है नए नए प्रोडक्ट डेवलप करके उनकी आर&डी करना। जैसे हाँ। अभी हमने 9 प्रोडक्ट की आर&डी करके क्लिनिकल ट्रायल करके उनको लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और लास्ट मंथ उसकी सेल जो दिसंबर क्वार्टर खत्म हुआ है 10 करोड़ पर महीने पहुंची। तब हमने दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करने की, अब 15 तारीख को लॉन्च करेंगे। अच्छा, फिर इससे बाद एक सवाल जहन में आया। 2009 में इस कंपनी की आपने शुरुआत करी थी, आइडिया जर्मिनेट हुआ, वहां से जीना सीखो की शुरुआत हुई थी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से। फिर इस जर्नी में कहीं वो वेलनेस सेंटर्स और हॉस्पिटल्स जुड़ते चले गए। आज रेवेन्यू मिक्स ऑलमोस्ट 50-50 हो गया है, प्रोडक्ट्स का और इन सर्विसेज का। यस एक तो हॉस्पिटल्स में प्रेजेंटेशन कहती है 2800 टोटल बेड्स हो गए हैं, अच्छे खासे एग्रेसिव एक्सपेंशंस की आप तैयारी कर रहे हो, तो प्लान्स क्या है? और दूसरा, फिर ये मिक्स आगे जाता हुआ 3-5 साल डाउन द लाइन कितना बदला हुआ दिखेगा, किस तरफ टिल्ट होगा? हॉस्पिटल्स की तरफ, सर्विसेज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा टिल्ट क्या? सर, जो मेरी प्लानिंग है वो दोनों को एक साथ लेके चलने की है, हॉस्पिटल बिजनेस को भी और प्रोडक्ट बिजनेस को भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे आज से जब मैं 4 साल पहले आईपीओ लाया था, तब हमारा एक बेड भी नहीं था और आज हमारे पास 2800 बेड है। अगले 3 से 5 साल में मेरा 7 से 10 हजार तो बेड करने का प्लान है। और पूरी मेडिकल इंडस्ट्री में, एलोपैथी इंडस्ट्री में टोटल 20 लाख बेड है अभी, जिसमें 11 लाख प्राइवेट है, 9 लाख सरकारी है, 70% की ऑक्यूपेंसी चलती है। तो मेरे पास अभी सिर्फ 2800 बेड है, यानी कि अभी तो हम शुरू हुए हैं, अभी तो पूरी यात्रा बाकी है। मेरा टारगेट है 7 से 10 हजार बेड अगले 3 से 5 साल में करना। और रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में भारत में 3 लाख करोड़ की मार्केट है और अभी तो मेरी मेरी तो पूरी सेल ही पूरे साल की अभी इस साल भी लगभग 400 करोड़ जाएगी प्रोडक्ट की। तो यानी कि हम उसका 0.1% भी नहीं है। तो सर, भारत के आयुर्वेद को पूरी दुनिया से मिलवाने का मेरा प्रण है और विद इन 3 to 5 ईयर जो मेरी प्लानिंग है कि ये इसको भारत और एशिया की नंबर 1 कंपनी बना दूं और आयुर्वेद का डंका पूरे विश्व में बजवा दूं मैं। अच्छा, तो फिर इस तरह का एग्रेसिव हॉस्पिटल बेड्स का केपेक्स आपने सामने रखा, ये क्या पूरी तरह से इंटरनल एक्रूवल्स जो आप पैसे कमा रहे हो वही डिप्लॉय करोगे? बैलेंस शीट का हाल क्या है? और जब पूरी दुनिया में डंका बजाने की बात है, तो एक यूएई में आपने एक्विजिशन भी कर डाला, 51% स्टेक एक आयुर्वेदिक कंपनी का एक्वायर करा था। क्या प्लान्स हैं ग्लोबल जाने के लिए हमारे? तो पहले तो सर मैं आपको ये बता दूं कि हम कोई हॉस्पिटल में कैपेक्स इन्वॉल्व ही नहीं करते। हम पहले जो थे, एक बेड 3 से 4 लाख रुपए में खोल देते थे। जहां मॉडर्न बड़े हॉस्पिटलों में 1 करोड़ का बेड लगता है, हाँ। हम 3 से 4 लाख में बेड खोल देते हैं हाँ। एक। और 6 महीने में हमारा पेबैक पीरियड भी है। अभी हमने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसमें 1 लाख रुपए में एक बेड लग जाता है हमारा। हम क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके हॉस्पिटल एक्वायर कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपए के लगभग में एक बेड मिल जाता है हमें। तो हमारा कोई कैपेक्स तो है ही नहीं। हम जितना पैसा कमाते हैं वो सारा अभी हमारे पास एफडी के रूप में कंपनी के डिपॉजिट्स में पड़ा है, जो कि हम एक्विजिशन और नए कुछ एक्वायरिंग में यूज करेंगे। जैसे अभी हमने एक दुबई की कंपनी को एक्वायर किया है, जिनके वहां पर 2 हॉस्पिटल हमने खोल भी दिए हैं। अभी हमने कजाकिस्तान भी खोल दिया,
नेपाल भी खोल दिया। अभी हमने यूएस में जो जी टीवी सुभाष चंद्रा जी हैं, उनका एक हॉस्पिटल है, वो भी ले लिया। तो ऐसे हम पूरे वर्ल्ड में हॉस्पिटल्स की चेन बनाएंगे, लेकिन विदेशों में हम डे केयर सेंटर खोलेंगे, इंडिया में टूरिज्म लेके आएंगे। और इस बजट में भी ना भारत सरकार ने आयुष वीजा कर दिया, वीजा ऑन अराइवल कर दिया फॉर आयुष। तो ये बहुत बड़ा आयुर्वेद की जीत है। और मैं सबको बताना चाहूंगा, हमारी एक लड़ाई थी हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद आ जाए, तो वो भी भारत सरकार ने 2 साल पहले सारे हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद के कवर कर दिए। अच्छा, हमारे तो अब सारे तक अगर जीना सीको के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में जाता तो उसका मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिलता, 2 साल से अब मिलने लगा, ऐसा? पूरा पूरा मिलने लग गया 100%। अच्छा, आपने बहुत सारी चीजें टच अपॉन करी। वैसे बजट की बात सही है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एलोकेशन में देख रहा था 20% बढ़ा। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब्स प्रमोट करने की तैयारी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लगाने की तैयारी, फाइनेंस मिनिस्ट्री 1.5 लाख केयर गिवर्स योगा और आयुर्वेदा के लिए ट्रेन करना चाहती है। बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आए, तो सरकार उसकी पॉलिसीज तो सपोर्टिव हैं। आचार्य जी, हमने रेवेन्यू मोमेंटम की बात करी थी, मेरे लिए हाईलाइट ऑपरेशनल इबिटा में 240 बेसिस पॉइंट्स का नहीं 240% का जंप, 26% से मार्जिन बढ़ के 45% पे पहुंचते हुए। ये सस्टेनेबल बेसिस पे मार्जिन कहां समझ पड़ते हैं? 26 से 45 तो एक सिग्निफिकेंट जंप है, पर सस्टेन कहां करेंगे? आप पिछले 3 क्वार्टर देखोगे तो हम 3 क्वार्टर से 29, 30 और लास्ट 31% प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मेंटेन कर रहे हैं। हाँ। एबिटा भी 45 से 48 मेंटेन कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है सर, कि हम लोगों ने जो हमारा एक्विजिशन कॉस्ट है, पेशेंट को लाने का कॉस्ट, वो है ही नहीं। जितने में बड़े हॉस्पिटल पूरा हॉस्पिटल में पेशेंट लेकर आते हैं, उतने में तो हम इलाज ही कर देते हैं ना। हमारा पर बेड रेवेन्यू 8200 रुपए है। उसके बावजूद ये प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि हमारा जो इलाज है वो डाइट है, हमारा जो इलाज है वो खाना है, हमारा जो इलाज है वो ट्रेनिंग्स है, एजुकेशन है। हम पेशेंट को जीना सिखाते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, किस मौसम में क्या खाना है। और हम जो यूज करते हैं वो नोबेल प्राइज स्टडीज यूज करते हैं। तो हमारा एक्विजिशन कॉस्ट कम हो गया पिछले 1 साल से, जिसकी वजह से हमारे अबीटा में जंप आया है। और हमने प्रोडक्ट जो निकाले वो इस ढंग से निकाले कि पेशेंट की बीमारी की जड़ पर काम करे। हमने मार्केट के कंपटीशन में घुसे ही नहीं हम लोग। जैसे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, पेट साफ करने के प्रोडक्ट आते हैं बाजार में, हमने कहा पेट साफ क्यों नहीं हो रहा, उसके कारण पे काम करते हैं ना। तो पेट, यकृत और प्लिया शुद्धि किट लॉन्च करी, जिसका रेट 30 रुपए रोजाना है। एक मजदूर भी 500 रुपए रोज कमाता है, तो 30 रुपए रोज का खर्चा वो अपनी हेल्थ के लिए कर सकता है। और वो भारत का पहला प्रोडक्ट है जिसने स्वस्थ व्यक्ति के लिए लॉन्च किया उसको हमने। उसका फायदा ये हुआ कि उस प्रोडक्ट ने हमारी पिछले महीने 1 लाख यूनिट सेल होने लग गई मंथली, जो कि 5 महीने पहले 5000 पीस बिका था, वो 5 महीने में 1 लाख पीस बिकने लग गया। क्योंकि भारत के हर घर घर में गैस, कब्ज, तेजाब, एसिडिटी, पेट खराब होना, ये आम प्रॉब्लम्स हैं। और मैं ना ठीक है। जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक्टिव हूं, मैं और हाँ। मेरे डॉक्टर ईश, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर टीम, तो हमारा ना खर्चा नहीं आता एडवर्टाइजमेंट का। पेशेंट हम पे विश्वास नहीं, करता है कि एडवर्टीजमेंट के लिए तो ये आप ही काफी हैं। हो। आप, इसलिए तो मैंने कहा था वन मैन आर्मी हो सामने आप खड़े मेरे। अच्छा, एक कंसर्न और, एक अच्छी बात कि 3 साल का सेल्स सीएजीआर 47% का, प्रॉफिट का सीएजीआर यानी कि सालाना दर से अब डबल हो रहे हैं, हर साल इस तरह से दर से प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। वो बेस छोटा था, मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ। पर अब क्या हम मेन बोर्ड में आ चुके हैं, अब वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नजर, आमतौर पे किसी से जीना सीखो की चर्चा करो तो बोले सब ठीक है, लेकिन वैल्यूएशंस बड़े स्ट्रेच्ड हैं, ऐसा लगता है प्राइस्ड टू परफेक्शन है, सब कुछ भाव में है। तो फिर जब आप आजकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आचार्य जी मुलाकात करते हो, कैसे कन्विंस करते हो, कैसे जस्टिफाई करते हो वैल्यूएशंस का प्रीमियम जो आपको मिल रहा है? कैसे, क्या आयुर्वेदा मॉडल को लेकर भी कुछ कंसर्न्स है क्या इंस्टीट्यूशंस के जहन में? सर एक्चुअल में ना ये नया फील्ड है आयुर्वेदा। भारत में ना अंग्रेजों ने 150 साल प्लानिंग करी इस आयुर्वेद को बर्बाद करने की। और मैं अकेला खड़ा हुआ हूं कि इसको वापस खड़ा करना है। ये लोग एलोपैथी हॉस्पिटलों में 80-80 के मल्टीपल को जस्टिफाई कर देते हैं। इनको आयुर्वेद समझ ही नहीं आ रहा कि ये भविष्य है भारत का। अगर पूरी कोरोना के बाद से जो आयुर्वेदा इंडस्ट्री में बूम आया है, ये उसको समझ ही नहीं पा रहे जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या जो भी इस तरह के लोग हैं।
क्योंकि इन्होंने खुद ही आज तक अपने आप को कटवाया है, कभी गॉल ब्लैडर कटवाया है, कभी यूट्रस कटवाई है, कभी घुटने चेंज कराए हैं, कभी हार्ट में स्टंट डलवाए हैं। इनको प्रिवेंटिव थेरेपी मालूम ही नहीं है कि पंचकर्मा क्या चीज है। लेकिन मैं लगा हुआ हूं और मैंने क्या कराया, एक नया मॉडल बनाया है। मैंने सारे के सारे जो मुझे मिलने आते हैं ना मीटिंग हाँ। करने के लिए, जो फंड हाउसेस वाले, हाँ। मैं कहता हूं पहले पंचकर्मा कराओ, 7 फिर दिन आगे अपनी बात बॉडी में करेंगे, रिजल्ट समझ देखो, तो फिर लो मैं बात करता करेंगे। क्या हूं। परफेक्ट है। इनको मैं हॉस्पिटल में इनवाइट करता हूं एज ए गेस्ट। अच्छा, मनीष सर का मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, आचार्य जी का मंत्र है अपना डॉक्टर खुद बनो। जिस दिन मैं बन गया उस दिन जीना सीखूंगा क्या होगा वो किसी और दिन चर्चा करूंगा। मनीष सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज मजा आया आपसे बातचीत करके। फाइनली जीना सीखो के बारे में इस प्लेटफॉर्म न्यूयॉर्क कंपनी पहली बार चर्चा भी हो गई। आपसे मुलाकात करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।